आ जाएगा। वाह, ये कैसे कानून है, कैसे कानून है साहब। अरे मैं मुझे को पकड़ता हूँ और आप छुड़वाते हैं। शेखर, तुम्हारा गुस्सा करना जायज है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। जिस लड़की को तुमने बचाया है, अगर बात पड़ गई तो वो लड़की गवाही देने से इनकार कर देगी। अगर इसी तरह होता रहेगा तो मुझे ऐसी वर्दी नहीं चाहिए। मैं अभी सीमा दे दूंगा। नहीं शेखर, नहीं। मेरे भाई, अगर तुमने वर्दी उतार दिया तो अपने बेटे के कातिल को कभी पकड़ नहीं पाओगे। और जो जज्बा मैंने तुम्हारे अंदर पैदा किया है, जिस लिए मैंने तुम्हें वर्दी दिलाई है, वो तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए बस अगर यही बात है, ये आज तुम्हें कह के गया है कि खाकी और खादी में क्या अंतर है, इसके खिलाफ एक भी सबूत और गवाही इकट्ठा कर दो। मैं दिखा दूंगा मादर जात को कि खाकी में कितनी ताकत होती है। तुमने सही कहा साहब। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद ये शेखर इन कुत्तों को पीछे साया बनकर रहेगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है, इसके खिलाफ सबूत और गवाह इकट्ठा करो। उसके बाद में इसके बाप की खादी और अपनी खाकी का पावर दिखाऊंगा इसे। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। धवल जी, अभी इसी वक्त हमारे साथ चलो। अभी तक तूने फोन नहीं किया, अभी तक मेरे बेटे नहीं आए। आ गया। हाँ, आ गया। और ठीक हो? अब क्या ठीक रहे? अब क्या ठीक रहने को रह गया? क्या हुआ? अगर आपकी खादी में कोई ताकत न हो कि एक खाकी वाला आपकी औलाद को हथकड़ियों में कैद करके मारता हुआ ले जाए, अगर आपके खादी में इतनी पावर नहीं है तो आज योगेंद्र इंडिया छोड़ के लंदन चला जाएगा। तुम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया? नहीं, बिना गुनाह के वो जेल भेज दिया। तुम्हारे जाने के बाद ये जनता की सेवा किया। ठीक किया। जो आदिम गरीब बीच बंगले पे आया रोता, मैंने उसे हंसता भेजा। मगर ये शेखर ने मुझसे पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निभाया। मुझे छोटे अपराध में कैद करके ले गया, गांव के भीतर मारता हुआ ले गया। ठीक है, इधर आओ बेटे। सुनो, क्या हुआ? हाथ ना लगाओ। अरे सुनो, मंत्री जी हाथ ना लगाओ। क्या हुआ? आखिर बात क्या है? कसम से जाओ तन मत दीवन में मौका मारी थी। हाँ, ते काबे लायक नहीं है ऊपर। तारे से लगा के ऊपर तक, ऊपर से लगा के तारे तक। कौन से गुनाह किया? कौन से जुर्म किया? मंत्री जी अब कौन गुनाह नहीं की ना। बेटा, यदि तुम लोग दोनों कोई गुनाह खता किया हो तो मुझसे बता दो, नहीं वरना जानते हो एक दिन अदालत में गवाह यदि पेश कर दिया शेखर, तो मैं क्या प्रधानमंत्री तक जेल जाने से मेरे खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। जिस वक्त तुमको शेखर ले जा रहा था, गांव वालों ने क्या कह रहे थे? ये गाँव वाले, हाँ, ये जो चुपचाप बैठे हैं, अरे ये ताली बजा बजा के हंस रहे थे। ताली बजा रहे थे। सब हंसत रहे। अरे किसानों, गरीबों, मजदूरों, मैं
मैं तुम्हारे लिए दिल्ली गया था, बहुत से योजना लाया, लेकिन मेरा बेटा जब जेल जा रहा था, ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे। आप देखो, तुमको कटी चवन्नी नहीं अब मिलेगी। और बेटे एक काम करो, 4 टंकर पेट्रोल मंगाइए, सबके छानी छप्पर में छिड़कवा के आग लगा दो। एक एक बच्चे को, गांव वालों को पकड़ लो, इनका आंख और कलेजा बच्चे खाने ना पाए। कोई बच्चा भागने ना पाए। मेरा बेटा जेल जा रहा था, मगर तुम ताली बजा के हंस रहे हो। मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलेगी। एक एक बच्चे का आंख और कलेजा निकलवा लूंगा। मेरे दिल को ठंडक कब मिलेगी? सुनो, जब तक सकरवा को अपने हाल से मैं मारूंगा नहीं, जब तक मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलेगी। अभी इसी वक्त देखो मैं क्या करता हूँ। मुन्नी भाई को बुलाया जाए, मुन्नी भाई को बुलाया जाए। क्या मुन्नी भाई हाँ, सठिया गए हो क्या? क्या हुआ? बुढ़ाई में जवानी का जोश आया। नेता नगरी से आए हो तो अब यहाँ एंजॉय करोगे। मुन्नी बाई को बुलाओ, मजरा सुनोगे, यहाँ नाच नचाओगे मुन्नी बाई से। मेरा खून खोल रहा है। अगर तुम्हें मुन्नी बाई का नाच देखना है तो यही देखो, युगंधर का लंदन। मैं मुन्नी भाई को बुला के कोई ठुमका नहीं देखने के लिए बुला रहा हूँ, मैं मुजरा सुनने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। पहले बुलाओ, फिर देखो मंत्री के दिमाग। तनी बुला ला दे, बुला। बुला श्याम बली तनी से। भाई का लागत पहले गवाही यही में मुजराया हुई। चलो हक का बोलाई थी, हम और देख ले। ओ मुन्ने, मुन्ने, तो है मुन्नी यही। बहुत मारूंगी। ए मुन्नी, ए पागल है क्या? फिर का नाम है? मुन्नी बाई। ओ मुन्नी बाई, हाँ। घर दिखाते हो एकदम कसाई। ए, बात यह है, मंत्री जी बुलाने हवे। चलो। आओ। मंत्री जी, ये मुन्नी आ गए। बताइए मंत्री जी। नमस्ते। और ठीक हो? हाँ मंत्री जी ठीक हूँ। किससे मुझे याद किए हैं? मुन्नी भाई, हमने तुम्हें बुलाए हैं कुछ काम से। सुनिए, वो काम सिर्फ तुम कर सकती हो, तुम्हारे अलावा कोई करने वाला। आप कुछ बताएंगे तो? काम ये है कि एक शेखर नाम का पुलिस इंस्पेक्टर है, अपने आप को बहुत दिमागदार लगाता। अच्छा। तुम एक काम करो, क्या? उस काम के बदले 1 लाख रुपया तुमको मिलेगा। और अगर काम पूरा हो गया तो 50,000 मेरी तरफ से। यानी कि 1.5 हाँ, 1 लाख मेरे तरफ से, 50,000 मेरे बेटे के तरफ से। हाँ, 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर तुमने काम पूरा कर दिया, हाँ तो 10,000 मेरी तरफ से। 10,000 मेरी तरफ से। 2 बिस्कुट 20-20 अभी लेके आ रहा हूँ। चलो 1,60,000। ठीक है मंत्री। मुन्नी भाई, काम क्या करना है? क्या करना है? सुनो, तरकीब मैं बता रहा हूँ।
बताइए। जिस तरह मैं बताऊं उसी तरह तुम्हें करना है। काम ये है कि तुम यहाँ से पहुंचो नहर के पटरी पर, हाँ? रोइए चिल्लाइए, कहिए हाय दैया मर गई, मिट गई, बर्बाद हो गई, मेरा पति शराबी है, गंजेली है, जुआरी है, मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया। तो वहां पहुंचेंगे पुलिस इंस्पेक्टर शेखर, हाँ तुम्हें उनको फंसाना है, उस हरामजादे को, हाँ? उसको फंसाना है। जब जाओगी वो पूछेगा कि क्या बात है, तुम कहना साहब मेरा पति शराबी है, जुआरी है, बंगेड़ी है, मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया। वो पूछेगा कहा है? तुम यही बोलना कि वो नहर के पटरी पर दारू पिए पड़ा है। जब वो आगे आगे चले तुम दिमाग लगाना, यही कहना कि आप चलिए आगे आगे, मैं पीछे से चलूंगी। जब वो आगे चले पीछे से कमर पकड़ लेना और तुम चिल्ला देना कि बचाओ बचाओ, हम आ जाएंगे। और तुमको हम थोड़ा बहुत धमकी देंगे, बुरा नहीं मानना। ठीक है मंत्री जी, नहीं बुरा मानूंगा। जाओ जाओ जाऊं मैं? जाओ, इतना ही काम। ठीक है। बेटे अब वो कथा हुआ। अरे देखो मैं किस तरह शेखर को भेजता हूँ, हाँ? कैसे भेजोगे? अरे देखिए बेटे किस तरह मैं भेजता हूँ, वो किस तरह वहां पहुंचता है। हेलो, हेलो, कौन? मैं एचपी बोल रहा हूँ। जय हिंद साहब। ये क्या बात है साहब? ये बोलो कि तुम कौन बोल रहे हो, हम तो शेखर इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। ये बोलो कि थाने में हो ये हल्के में गए हो। थाने में साहब, क्या बात है? अभी अभी तत्काल फोन आया है मेरे पास, अच्छा साहब। हाँ? एक ट्रक में गांजा लदा हुआ, पूरा ट्रक लदा है गांजा से। अच्छा अच्छा। और वो कहाँ जा रहा है सुनिए, गाड़ी का नंबर नोट करो और किस रोड से जा रहा है मैं सब बता रहा हूँ। ठीक है बताइए साहब, जल्दी बताइए। यूपी 70, यूपी 70। नोट करते जाना, हाँ ठीक, तो बोलिए साहब। 42 52। 42 52। और जो नहर रामपुर चौराहे से जो नहर की पटरी गई है, अच्छा अच्छा, उसी नहर से वो गुजर रहा है। ठीक है साहब। ये लोकेशन मिल रहा है, और कोई बात हो तो इसी में फोन करना, मैं 2-4 लारी पुलिस भेज दूँ। ठीक है साहब, मैं वहाँ तुरंत अभी इसी वक्त पहुँचता हूँ। देखा, अब वो जाएगा हरामजादा वहीं पे। और चलिए हम लोग छिप के देखते हैं। और बेटे मेरी नजर पड़ी तो मेरी मार चालू। जान से मारना है, जिंदा नहीं छोड़ना है। सही। जवान जी, जय हिंद जय हिंद। सर कहिएगा, बहुत अर्जेंट में चल दिए। देखिए वो बड़े भाई साहब का फोन है और वो एक ट्रक गंजा जा रहा है, तो हमको इसी तरह से उसको पकड़ना है। सर नौकरी भी क्या चीज है, भोजन छोड़ के चले गए। क्या करें? अरे आइए सर चलते आओ, चल चलते हैं। आइए सर। आओ। यही चचा काल करके रोती हूँ मैं। अरे मेरी भाई, मेरी भाई।
देवाल जी क्या कर रहे थे? मुझे रोना आ रहा देख के। तुझे भी रोना रहा है, ये जैसे रो रही है, इस तरह तू भी रोने लगा। अब इसे पूछेगा कि क्या बात है और यहाँ कैसे हो, क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ साहब? चुप हो जा, चुप हो जा। ये बताओ आप किस लिए रो रही हैं? अरे क्यों ना रहूं? चुप चुप शांत होके बताओ, शांत होके। सर सर इससे पूछ रहा हूँ तो ये कहती वाह। अरे देवान जी, उससे हमको डरती हो, इससे प्यार से पूछिए। क्या बात है? मैं साहब से बताऊंगी। अरे बताओगी? साहब से बताऊंगी। साहब कहती है मैं साहब से बताऊंगी। मुझसे बताएगी? क्या बात है? बस तो हमसे बताना चाहती हो? हाँ साहब, हाँ माई बाप। अरे अरे कोई बात नहीं, अगर जो भी, अगर मुझसे बताओगी तो वही बात बताओगी, देवानी से बताओगी तो वही बात बताओगी। देवानी से बताओ, जो होगा तुम्हारा। इसका दिमाग नहीं सही। ठीक है मैं भी ये सोच रहा हूँ, इसका दिमाग खराब है क्या? वाह वाह कर रही है। बताएगी कुछ? मेरे पति ने मुझे मार के निकाल दिया। तेरा पति ने मार के निकाल दिया? मुझे मार के निकाल दिया। तुझे मार के निकाल दिया? अपने घर से। अगर तुझे निकाल दिया तो कोई कारण होगा। कोई कारण नहीं है, सिर्फ पीता खाता है बस। शराब बहुत पीता है। जब वो पीता है तो उसको और पिलाओ, मारेगा ही नहीं। नहीं साहब। साहब इसकी बात समझ में नहीं आ रही है। देवान जी, सर हम किस लिए आए थे? वो गांजा की गाड़ी वार्ड सर, मुझे लगता है कहीं गाड़ी निकल ना जाए। इसके चक्कर में कहीं हम जो जिस वक्त चलो तुम चलो चलो हेलो। चुप, बता क्या बात है? सही सही। मेरे पति ने मुझे मार के घर से निकाल दिया साहब। घर से निकाल दिया? सर क्या बात? लगता है ये मुसीबत में है और इसका पति मुझे लगता है काफी शराबी है। तुमने सही कहा। आओ चला जाए, अभी गाड़ी नजर आ नहीं रही है, चलते तो चार झापड़ मार के साले को समझा देते। तुमने सही कहा। अगर इसी बात है तो चलो साले को दोनों अपन मारते साले को। अब इसी वक्त तुम चलिए। साहब आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे क्या डरती हो? हाँ, बहुत डर सर आप आगे हो जाओ, मैं पीछे हो जाऊं, बीच में इसको कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसी बात है तो हम आगे हो जाएंगे, इसके इसके बीच में कर लेना। ये हवलदार तो किसी काम का नहीं है। तू कहाँ था बे? इला किला क्या कर रहा था? चल तुम भी चलो और इनके पीछे तू लगेगा भला। हाँ चलो चलिए सब भगाइली उछले। दिमाग तो निकल तू ये क्या छोकरी क्या बात है बोल? साहब, मेरी इज्जत बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए मालिक। माई क्या बाप, हुआ? क्या हुआ? ये वर्दी धारण करके, वर्दी पहन के मेरी इज्जत लूट रहे हैं। तू तू कहीं को मेरी 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 होती तो अच्छा की मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़की झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। मंत्री साहब लड़की झूठ बोल रही है। नहीं माई बाप, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक शरीफ
शरीफ खानदान के घर के लड़के को झूठा इल्जाम लगा रही। नहीं सर, 3 थप्पड़ मारूंगा हरामजादी। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्या हुआ, सच है? सच है। नहीं मंत्री जी, मैंने कुछ कोई गलत काम नहीं किया। इंस्पेक्टर बाबू ये बोलिए, सरकार ने तुम्हें वर्दी दिया इसीलिए कि बीच चौराहे पे बहन बेटियों की इज्जत लूटो? हाँ? क्यों जवान जी? मंत्री जी मैं कसम से कर इज्जत नहीं ली हूँ। हाँ? ये झूठा इल्जाम लगा रही क्या? ये झूठ बोल रही है। क्या बोल? नहीं सरकार, झूठ नहीं बोल रही हूँ, चाहे मुझसे कसम खिला लीजिए। ये बात सच है? हाँ? देखिए देखिए, तुम्हारा एक दीवान होकर कहता ये बात सच है। हवलदार को तुम भी यही बात कर। इससे पूछिए, ये हवलदार से पूछिए चाहे। बेटे बोल, क्या सच है? हाँ, अब ये गया काम से। हाँ? अब ये इसी जगह मर जाएगा तड़प तड़प कर। कोई आवाज नहीं उठाना। देख लो, समझ लो, देख लो हम लोगों की औकात। हाथ कटवा लूंगा। और गाड़ी चलते हैं। चलो। लगता है चोट काफी हो गई सर की, ले जाता हूँ अस्पताल सबसे पहले। आज हमारे रवि की हमें बहुत याद आ रही है, और हमारे भैया हर जब से पुलिस इंस्पेक्टर हो गए, फिर वो तो ड्यूटी पे रहते हैं, कभी घर भी नहीं आते। आज हम खुद के चलते हैं और भैया से अपने मुलाकात करेंगे, जो कि आज बहुत याद आ रही है। अरे काहे कसदी के हुआ अपन कहावे वाल के हो राम। क्यों, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, क्या परेशानी? साहब हाँ कहो। नशाली किसने हमारे भतीजे रवि को जान से मार दिया? आज हमारे रवि की हमें बहुत याद आ रही थी, बस
इसी बातों में हमारे आंखों से आंसू आ गया साहब। अरे कौन कौन हरामजादा ऐसा पापी जो तुम्हारे भतीजे को मार डाला? तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम कौशल है साहब। घबराओ नहीं। हमारे भैया का नाम शेखर है। वो शेखर के तुम भाई हो? हाँ साहब, हम शेखर के भाई हैं। तो तुम्हारा शेखर कहाँ है? वो नौकरी कर रहे हैं, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारे भाई है? हाँ साहब, वो हमारे भैया है। देखिए, तुम्हारे भतीजे को तो हम वापस नहीं ले आ पाएंगे। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, और क्या करें, थोड़ा बहुत मदद हम कर देते हैं। पकड़ लो! हाँ, तू मेरे- ये जानता है? हैं? हरामजादे! तू तेरा भाई जो मेरे